हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात का घना अंधेरा था। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। एक छोटी बच्ची अपने बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, उसके मन में एक सपना था। वह अपनी माँ से बोली, माँ, क्या मैं इन तारों के बीच में उड़ सकती हूँ? माँ मुस्कुराई। उन्होंने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अगर तुम सच्चे दिल से चाहोगी और मेहनत करोगी तो एक दिन ज़रूर उड़ोगी। उस रात उस लड़की ने ठान लिया, वह तारों तक पहुँचेगी, आसमान को छुएगी। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सुनीता विलियम्स। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ। उनके पिता भारतीय मूल के थे और माँ स्लोवेनाई थी। घर में हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें होती थी, लेकिन सुनीता को सिर्फ किताबों में दिलचस्पी नहीं थी। वह दौड़ती थी, तैराकी करती थी, घुड़सवारी करती थी। उन्हें रोमांच पसंद था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक ही ख्याल आता, आसमान में उड़ने का। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी में शामिल हो गई। यहाँ उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा, पहाड़ों के ऊपर, समुद्र के ऊपर, हर जगह उड़ान भरी। लेकिन उनका असली सपना कुछ और था। उन्हें और ऊंचा उड़ना था। 1998 में सुनीता ने नासा में आवेदन दिया। हजारों लोगों के बीच सिर्फ कुछ ही चुने जाने वाले थे। यह आसान नहीं था। हर कोई सबसे होशियार, सबसे मजबूत, सबसे योग्य। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उनका चयन हो गया। अब वह अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रही थी। साल 2006 मिशन STS-116 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी उड़ान भरने के लिए तैयार था। गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। सुनीता की सांसें तेज हो गई। उनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। 3, 2, 1 और एक जोरदार धमाके के साथ रॉकेट ने उड़ान भरी। धीरे धीरे पृथ्वी दूर होती गई। गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया। सुनीता ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे नीला समंदर, हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और फिर धीरे धीरे पृथ्वी एक गोल नीली गेंद जैसी दिखने लगी। यह नज़ारा बस एक सपना जैसा था। अंतरिक्ष में कोई दिन रात नहीं था। हर 45 मिनट में सूरज उगता, हर 45 मिनट में अंधेरा हो जाता। वहाँ हवा नहीं थी, चलने के लिए ज़मीन नहीं थी। हर चीज़ हवा में तैर रही थी, खुद इंसान भी। खाना भी तैरता हुआ मुंह तक आता था। पानी हवा में बुलबुलों की तरह उड़ता था। लेकिन अंतरिक्ष में सिर्फ रोमांच ही नहीं था, खतरे भी थे। एक दिन अंतरिक्ष स्टेशन में तकनीकी समस्या आ गई। अगर यह ठीक नहीं होती तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। सुनीता को बाहर जाना पड़ा। उन्होंने स्पेस सूट पहना और वह धीरे धीरे अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली। अब उनके चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कोई आवाज़ नहीं, कोई हवा नहीं। दूर पृथ्वी चमक रही थी। उन्होंने अपने औजार निकाले और मशीन को ठीक करने में लग गई। हर कदम पर सावधानी जरूरी थी, क्योंकि एक गलती और वह अनंत अंतरिक्ष में खो सकती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह स्टेशन में वापस लौटी और मिशन सफल रहा। 195 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद अब वक्त था धरती पर लौटने का। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। जैसे जैसे वह नीचे आ रहे थे, गर्मी बढ़ने लगी। यान आग के गोले में बदल गया। एक झटके के साथ स्पेस कैप्सूल समुद्र में गिरा। पानी चारों तरफ फैल गया। कुछ देर बाद बचाव दल आया। सुनीता को बाहर निकाला गया और जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर पहला कदम रखा, उनके पैरों में भारीपन महसूस हुआ। उन्हें चलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। सुनीता की इस यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपका कोई और सपना? हाँ, अगला सपना मंगल ग्रह तक जाने का है। अंत, जब सपनों की कोई सीमा नहीं होती। सुनीता विलियम्स ने दिखाया कि अगर मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। उन्होंने अंतरिक्ष को जीता, अपने सपनों को सच किया।
लेकिन उनकी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उनके लिए सपनों की कोई सीमा नहीं।